नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने Sarvadamala. Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. और साथ संगत जी आज हमारे साथ दास शारदा जी कनेक्ट हुए हैं जो कि एटा तो ने दास जी गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स में आप जी का स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा। सो दास जी सबसे पहले आप ये बताइए हमें संगत को बताइए कि आप गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी को कब और कैसे मिले थे आप? ठीक है, मैं बताती हूँ कब और कैसे मिले जी। दास जी 2004 की बात है जी। तो मेरे ऊपर छत पे मकान में सत्संगी परिवार आया था किराए पर रहने के लिए। ठीक है, वो लोग बात करते थे, हम सुनते थे जी रात में और हमें अच्छा लगता था। रोजाना बात करते थे कि सरोवर साहब हैं और महाराज जी के यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था सुनने में। जी। और रात में रोजाना हम लोग 12-1 बजे तक वही की बातें करते थे जी। तो हमें अच्छा लगता था। तो फिर उन्होंने कहा आप सत्संग में चलिए, आप चला करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ बाबाजी राजकुमार बाबाजी सत्संग हमारी कॉलोनी में करते थे और अभी करते हैं वो। तो वो लोग वहां जाते थे, हम इससे पहले कभी सत्संग में नहीं गए थे। अच्छा। ना हम सत्संग जानते थे हाँ कैसा सत्संग होता है। तो वो लोग जाते तो फिर हम उनके साथ संडे को जाने लगे बाबा जी के यहाँ। हमें सुनकर वहाँ अच्छा लगा, कीर्तन होते थे, अर्जोई बोली जाती थी और प्रवचन किए जाते थे, तो हमें अच्छा लगने लगा। तो ये जो आप पहली बार गए थे दाशी, सॉरी, वो बाबा जी का सत्संग था या गुरु महाराज जी का? वो गुरु महाराज जी त्रिलोचन महाराज जी। ठीक है जी। हाँ करते थे, महाराज जी का करते थे वो। हाँ जी। तो जो हमारे बाबा जी हैं राजकुमार बाबा जी, वो यहाँ करते हैं सत्संग, हमेशा से ही करते हैं वो। तो वो जो हमारे ऊपर किराए पर रहते थे ना, तो वो उनके यहाँ जाते आते रहते, तो हम उनकी बातें सुनते थे कि आप कहाँ जाती हो, कैसे जाती हो, सत्संग बताती हो रोजाना। तो फिर हमको भी ले चला करो। तो उन्होंने कहा चला करो, सत्संग होता है यहाँ कॉलोनी में, सत्संग होता है और राजकुमार बाबा जी सत्संग करते हैं। तो हम भी जाने लगे उनके साथ, हमें अच्छा लगने लगा सत्संग। तो हर संडे को हम जाते रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर दिसंबर में हम बटाला जाती है बस हमारे यहाँ एटा से। तो हमने कहा हमें भी ले चलो बटाला के लिए। पहली बार हम घर से निकले थे, कभी हम निकले नहीं थे। हाँ, इतना लंबा सफर भी नहीं किया हमने। तो बस में हम चले गए, तैयारियां की जैसे शादी में जाते हैं हमने। हम और हमारी बेटियां, हमारे हस्बैंड, हम सबको लेकर अपने गाड़ी में चले गए साथ संगत के साथ। तो फिर गए थे यहाँ से ठीक तरह से ही गए थे। फिर हमने 2-2.5 घंटा 3 घंटा का हमने सफर कर पाया जी। उसके बाद हमारी दास जी तबीयत खराब होने लगी, हमारी भी तबीयत खराब होने लगी, हमारी बेटियों को भी उल्टियां बहुत आने, 1-1 सेकंड पे परेशान हो गए हम बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको आदत नहीं थी ट्रैवल करने की? नहीं, हमें आदत नहीं थी। तो हम पहली बार ही निकल के गए थे, उससे बाहर हम कभी सफर नहीं किया इतना। तो अरे हमारे बीच रास्ता में हमारी तबीयत खराब हो गई। 9-10 का टाइम था और बटाला के लिए बस जा रही थी, सारी संगत जा रही थी बस में जी। तो हम बहुत परेशान हो गए उल्टियों की वजह से। फिर हमें बीच रास्ता से ही उतरना पड़ा। हम सब लोग 4 लोग थे, हम 4 लोग उतर आए बस से। वो हमारे उसी शहर में हमारे रिश्तेदार रहते थे जी। फिर हम उनके यहाँ चले गए और दास जी जब हम उतरे हम इतने रो रहे थे, हम बता नहीं सकते। हमारी इतनी स्थिति खराब थी कि हम बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। और जहां तक हमें फिर बस दिखती रही, हम बहुत बुरी तरह रो रहे थे और बहुत परेशान हो गए हम। फिर हम उनके यहाँ चले गए रात में 10 बजे, कहाँ जाते। फिर उनके यहाँ रात में रोते रोते हम लोग, हमारी बेटी और हम दोनों लोग सो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सफेद कपड़ों में, काफी लंबे तड़ंगे शरीर है और सफेद कपड़ों में, हमें पता नहीं ये किसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी। और ना हमें मालूम। ठीक है, सफेद कपड़ों में
तो हम और हमारी बेटी एक दूसरे के चारपाई बराबर ही सो रहे थे। हाँ तो जी। उसी टाइम हाँ, वो सफेद कपड़ा पूरी वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि चिंता न करो, हाथ उठाया भी था रखने के लिए पता नहीं, और चिंता न करो हम फिर आएंगे। तो अच्छा जी। फिर सुबह जब हम उठे तो हमने उससे कहा अपनी बेटी से कि हमें ऐसा सपना आया, और वो हमें बताने लगी कि हमें भी ऐसा सपना आया। जी। मतलब सेम एक ही बात दोनों से। उसके शानदार। बाद फिर हम चले आए, हमें बहुत बुरा लगा दास जी। हम फिर अपने एटा वापस हो आए। जी। एटा वापस हो आए तो फिर हम बस आई 5-6 दिन बाद बटाला दरबार साहब से आती है, तो वहां से हम नहीं पहुंच पाए उस टाइम। जी। उसके बाद फिर हमारी वही दिनचर्या रही कि जब बस आ गई, सत्संग आ गई, फिर हम संडे टू संडे जाने लगे सत्संग सुनने के लिए। जी। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप आओ सत्संग सुनो, संडे को यहाँ सत्संग होता है, जब महाराज जी आपको बुलाएंगे तब जाना। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम फरवरी आ गई। जी। फरवरी आ गई तब तक, हाँ फरवरी आ गई, तो फरवरी बस गई। बस में फिर हम बस में गए, फिर हम उतने ही लोग गए बस में। तो फिर थोड़ी परेशानी तो फिर हुई, लेकिन जी। हम वहाँ पहुंच गए, दरबार साहब पहुंच गए, लोनी दरबार साहब में हम पहुंच गए फिर फरवरी में। जी। तो उसके बाद हमें गुरु महाराज जी के ऐसे दर्शन हुए कि सत्संग सुन रहे थे, और महाराज जी जब गद्दी पे बैठे थे तो हम हमारे इतने आंसू चल रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। हम सबसे पहले हमको यही लग रहा था कि अब हमारे यही सब कुछ है, इन्हीं को हम सब कुछ बताएंगे, और हमारे यही परमात्मा है। पता नहीं हमारे अंदर से कितने ख्याल आ रहे थे कि अब हमारे यही सब कुछ है। जी। तो हमारे तब दर्शन हुए, फिर हमें नामदान मिला, हमें हमारी बेटियों को। ठीक है तभी जी। से तभी से हम जुड़े हैं महाराज ठीक जी है। के यहाँ। हाँ, ऐसे हम जुड़े। शानदार तो जी। फरवरी में हमें नामदान मिल गया, फिर वही ठीक है 2004 में। जी। 2004 में थे, लेकिन फरवरी में तो 5 हो गई ना। यहाँ 2005 में होगी। तो मैं ये हाँ पूछना चाहता था दास जी कि आप जी हाँ, ने शुरू में कहा था कि जब आप पहली बार गुरु महाराज जी का सत्संग सुनने गए थे, सुना। तो हाँ, आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा वहां पर? वहां तो सब कुछ अच्छा लगा। सत्संग जो हमने सुना था जी। वो वैसा ही लगा हमको, अच्छा लगा, बहुत अच्छा सत्संग सुना हमने, और महाराज जी के दर्शन किए, जी। और सरोवर साहब, लंगर घर, सब कुछ बहुत अच्छा लगा वहां के हमें। बहुत जैसे हमने डेरा साहब, दरबार साहब में हमने जैसे पैर रखा बस में जी। से उतर के, तो हम दास जी क्या बताएं, हम हमारी तो पूरी परेशानियां दूर हो गई। जी। पहला कदम रखते ही दरबार साहब में हमने पैर रखा, उसके बाद हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है रास्ता में। हाँ उसके जी। बाद फिर हम बैग उठाए और सारी संगत के साथ चलने लगे। जी। हमारी सारी परेशानी दूर हो गई दरबार साहब में जैसे ही हमने पैर रखा। ओ तो फिर हमें बहुत भरोसा बढ़ता गया गुरु साहब से, और हमें गुरु साहब के हमें बहुत अच्छा लगा था। जी। हमें विश्वास हुआ कि कुछ है चीज यहाँ पर। पहली बार ही हम गए थे तो हमें ऐसे दर्शन हुए, और हमने नामदान भी हमें मिल गया। जी। तो फिर हमें वहां से फिर लौट के आएगा। ठीक है जी। धन गुरुदर्शन जी। तो और बताइए दास जी, और कौन सी कृपा रहमत आप शेयर करना चाहोगे साथ संगत जी के साथ? कृपा रहमत दास जी, मैं कृपा बताती हूँ आपको। जी। तो मेरी बड़ी बेटी है ना, तो बड़ी बेटी पहली बार उसके बच्चा होने वाला था, जी। मेरी बड़ी बेटी के। तो मैं यहीं पर मैंने बुला ली थी अपने घर पे, पहला बच्चा है, और मैं यहीं पर बुला ली थी। छत पे हमने दास जी निशान साहब लगा रखे ऊपर, तभी नामदान लेके हमारे बाबा जी ने कहा निशान साहब लगा लो, तो हमने निशान साहब मिलके लगा लगा लिए। तभी से हम निशान साहब अपने लगाते हैं ऊपर छत पर, अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, कभी भी लगाते। जी। तो वो बच्चा होने वाला था, तो वो छत पर मतलब ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने नहीं लेटती थी, वो छत पर निशान साहब के पास वही चारपाई बिछा के ऊपर हाँ जी। लेट जाती। गर्मियों के दिन थे। तो वो दास जी जब बच्चा होने वाला था तो एक दिन पहले तो उसे उसे सपना आया कि उसने बताया हमें कि मम्मी हमें ये बाबा जी हैं, तो हमें बाबा जी ने सफेद तौलिया में हमको लड़की दी है, तो ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तो जी। हमने उससे ये कहा कि पता
यूपी में ज्यादातर लड़कियों को दास जी वो मानते हैं ना, लड़कों को ज्यादा मान्यता रखते हैं। तो हमने भी उससे ये कहा कि लड़की दिया, लड़का नहीं दिया। हमने उससे ये कहा, ये मेरी हंसी की बात होगी, लेकिन मैंने ये बात किसी को आज दिन तक बताई नहीं थी। अच्छा जी। आज मेरे मुंह से आज बात ध्यान में आई है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है कि एक सफेद बाबा जी है, ये मम्मी सफेद बाबा जी स्वरूप टगे हैं, तो ये सफेद बाबा जी तौलिए में लड़की दी है कि लो ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तो मैं ठीक है, और उसके दूसरे दिन लड़की पैदा हो गई। अब दास जी वो लड़की हुई 12 बजे, हॉस्पिटल में उसे लेके गए, और उसके बाद फिर 12 बजे से हम घर पर ले आए। जी 12 बजे आ गई, ठीक हुई, अच्छी खूब सुंदर लड़की पैदा हुई। 2 एक लोग देखने भी आए उसको कि लड़की पैदा हुई है, हाँ ठीक है, तो देख गए। उसके बाद दास जी क्या हुआ कि वो 9 बजे से ही रात को रोना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। इतनी रोई लड़की, इतनी रोई कि अब हम लोग उसे देख देख कर हम रोने लगे कि जी। पहला बच्चा है, पता नहीं ये क्यों रो गई है। हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी क्यों रो रही है बच्ची। और वो मतलब सांस ही नहीं ले रही थी, इतनी रो गई। तो फिर हमारी कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने राजकुमार बाबा जी को फोन किया। हमारी यही समझ में आया कि हम अब किससे बात कहें, ये बच्चा आज ही पैदा हुआ, इतनी रो रही थी। तो फिर हमने बाबा जी से, राजकुमार बाबा जी से फोन किया। उन्होंने कहा कि फोन लेके बच्ची के कान पर रख दो। तो पहले तो हमने अपने ही कान पर रख लिया, तो हमें समझ में नहीं आया बाबा जी ये एक तो मैंने फिर कहा बाबा जी किस कान पे रख दूं, कि बच्ची के कान पे फोन रख दूं। तो फिर जी बच्ची कान पे फोन रखा, और फिर बाबा जी ने जो कुछ कहा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन बच्ची सुबह और 7 8 8 बजे तक ऐसी ही सोती रही। अच्छा जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं रोई, फोन कान पे रखते ही वो बिल्कुल नहीं रोई, सुबह तक सोती रही। फिर हमने उनको फोन किया कि बच्ची तो अभी उठी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उठ जाएगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ऐसे ये बच्ची, अब वो बाबा जी इसने माँ का दूध तो नहीं पिया था। जी तो हाँ, अब वो बच्ची मेरे पास शुरू उसी रात को मेरे पास लेटा दी, क्योंकि माँ उसकी ज्यादा स्वस्थ नहीं थी, उसी जी। दिन पैदा हुई। और वो मेरे ही पास लिटा दी बच्ची। अब वो आज अब 16 साल की बच्ची हो गई, मेरे ही पास रहती है वो, हाँ जी। इंटर में पढ़ रही है। हाँ, तो अब दास जी वो ऐसा है कि उसने माँ का तो दूध पिया नहीं, बाजार हमने मार्केट से दूध पिलाया उसको, इतना बड़ा किया। और फिर वो ले भी गई यहाँ से, जहाँ जहाँ हमारे दामाद सर्विस करते हैं, हाँ जी। तो वो ले भी गए, 2 बार ले गए। एक साल की ले गए और 2 महीना की लेके गए, लेकिन बच्ची ने वहां जाके कुछ दूध ही बूध नहीं किया। फिर वो तुरंत वापस लौट आई कि ये वहां नहीं रो रही है और न किसी को रह रही है, न तो फिर वो हमने ही पाली। जी। अब वो दास जी 16 साल की लड़की हो गई, हम फिर डेरा में उसे 2 2 महीना के हम दरबार साहब में लेके गए। अच्छा जी। दरबार साहब में, लौनी दरबार साहब लेकर गए, 2 महीना की बच्ची थी, दूध बोतल सब ले जाते थे हम उसके जी लिए। जी। हाँ, तो अब उसके सही है, 16 साल की बच्ची है, उस पर कृपा है, महाराज जी से मिल के आती है, जब आ जाती है तो। तो आपकी कितने बच्चे हैं दास जी? मेरे बच्चे दास जी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। अच्छा जी, ठीक है। तो आप तो ये वो बड़ी, सब हाँ परिवार ये आप बड़ी जाते हैं बेटी, दरबार में? हाँ सब जी सब लोग जाते हैं दास जी, जब प्रोग्राम कुछ होता है वहाँ, तो वो जी। अपनी अपनी जगह पर सारे अलग अलग अपने रहते हैं। 2 बेटियों की शादी कर दी है दरबार साहब में, तो वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां जाके। ठीक है जी, वेरी गुड दास जी। हाँ ठीक है जी। तो दास जी, आप जी 2004 से गुरु महाराज से जो जुड़े हुए हैं, तो हाँ हाँ जी। मतलब काफी साल हो गए, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? जिस तरह शुरुआत में आपने कहा कि अ, इससे पहले आपने कभी सत्संग पे नहीं अटेंड किया था, ठीक है? नहीं किया था। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? बदलाव तो दास जी बदलाव ही बदलाव आए तब से। जी हम लोग सारे ही बदल गए, किसी के पास हम कोई बात सुनते नहीं, बैठते नहीं, किसी की बात इधर की उधर हमें न करना आता है। हम अपने गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, सत्संग प्रोग्राम में चले जाते हैं। जी और हमें किसी से कोई अब वो नहीं है, मतलब बदलाव ऐसा आया है कि हम अब और दुनियादारी की कोई बात हमें सही नहीं लगती, हमें कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगती।
हम अपने गुरु महाराज जी की बात सुनते हैं, जहाँ गुरु महाराज जी की बात होती है भाई हम लोग इकट्ठे होते हैं, और अपने बाबा जी के यहाँ प्रोग्राम होता है वहां चले जाते हैं, जी तो वहां बातें सुनते रहते हैं अपने हमें। और जैसे के कॉलोनी में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मतलब आप सेवा और सिमरन में मस्त हैं। हाँ जी। ठीक है जी। ते और कोई कृपा रहमत आप शेयर करना चाहोगे दास जी? हाँ जी। हाँ, कृपा रहमत है दास जी, मैं बताती हूँ जी। कि जो बड़ी बेटी है ना उसके हस्बैंड है, हाँ जी। उसी के हस्बैंड है, तो उनकी मैं बात बताती हूँ। तो 2006 की बात है, पता नहीं ऐसी है। तो जी। वो इंजीनियर है, तो ठीक है। उनकी ऑफिस में तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड बंद हो गया था। ठीक है, ब्लड बंद हो गया, वो एकदम नीचे जमीन पर गिर पड़े। तो कुछ समझ में नहीं आई बात कि इनको क्या हो गया। फिर उनके जो ऑफिस के ही साथी लोग थे, वो लोग तुरंत उनको दिल्ली ले गए। जी। छोटे हॉस्पिटल है, पता नहीं ऐसा ही है कुछ, जी। तो उसमें ले गए। और हाँ, उन्हें ले जा, उनकी वहां जाके और स्थिति खराब हो गई दास जी। वो स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मतलब उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। अब हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि अब इनका क्या, और पैसा बहुत चल रहा, फूका जा रहा था, अब इलाज दवा सब हाँ जी। सारी। फिर उनको वेंटिलेटर पे ही लेटा दिया, ओह। वेंटिलेटर पे लेटा दिया दास जी। तो अब वो इसके बाद तो कुछ और है ही नहीं, वेंटिलेटर के बाद। जी तो जी फिर जी। तो क्या हाँ, क्या प्रॉब्लम थी दास जी, आपने कहा? वो उनका ब्लड बंद हो गया था कहीं से, ठीक है। शरीर का, हाँ शरीर का ब्लड बंद हो गया था, तो वो गिर गए एकदम। तो फिर उठे नहीं। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे उस वक्त? डॉक्टर ने उन्हें पूरा सारा चेक किया, जी। और फिर बोलना बोलना ही बंद हो गए, खाना पीना भी उनके अंदर जाना बंद हो गया, टॉयलेट पेशाब भी सब बंद हो गए। ठीक है। तो उनकी स्थिति गिर गई, फिर वो उनको वेंटिलेटर पे ही सीधा ले गए। तो ठीक है। अब वो स्थिति बहुत ही खराब थी, पैसा बहुत लगा रहे थे इलाज में, दवाइयां सब चल रही थी, बार बार यहाँ खबर आ रही थी। तो कह रहे थे अपने महाराज जी से बात करो, अपने महाराज जी से बात करो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब है इनकी स्थिति, तो क्या करें, रोना धोना सब शुरू हो गए इधर उधर। अब वो बच्ची भी अभी अभी नई शादी हुई है, अब क्या कैसे क्या करेगी क्या जी। नहीं। तो अब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी दास जी। अब वो यहाँ खबर आई, तो फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने दास बाबा जी को फिर फोन किया, तो बाबा जी को फोन किया, तो फिर उन्होंने वो घर पर आए हमारे, फिर घर पर आए, उन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने कुछ काम किया, तो फिर बताया, महाराज जी से भी बात की उन्होंने। हाँ जी। तो महाराज जी से भी जो बात हुई होगी उनसे बात हुई। हाँ फिर वो जी। घर पर आए, घर पर आए, उन्होंने काम किया कुछ 24 घंटा, 24 घंटा नहीं लगे थे। तो फिर अब ये कहने लगे कि इनकी तो हालत खराब है, इनको तो ले जाओ यहाँ से, वेंटिलेटर से भी हटा रहे थे उनको। तो जी। फिर तो बाबा जी आए थे घर पर, बाबा जी ने कुछ काम किया था, उसके बाद फिर उनको सुबह ही उनको फिर होश में आए, सुबह होश में आ गए, फिर उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और फिर ऐसे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। जी। हम्म। महाराज जी आए थे घर पर चरण डालने, तो फिर वो दामाद हमारे आए, उनसे मिले। तो महाराज जी ने कहा वेंटिलेटर पे कोई उठ नहीं पाता है। हाँ तो जी। फिर वो यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे वो ऐसे उनकी स्थिति हो गई कि बता नहीं सकते, उनकी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो क्या क्या कहा गुरु महाराज जी ने जब बात की थी वो गुरु आपने? महाराज जी ने, अब पता नहीं उनसे बाबा जी से क्या कहा था। ठीक है, बाबा जी से कुछ कहा था, और फिर बाबा जी ने क्या हाँ? किया था उस वक्त? बाबा जी ने ये कहा था, पहले तो बाबा जी महाराज जी ने बाबा जी से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि सत्संगी परिवार से है, कहाँ से है। जी। तो बाबा जी ने कहा हमारे सत्संगी परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, अच्छा जी। सत्संगी परिवार के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, चिंता न करो। तो फिर बाबा जी आए यहाँ पर, उन्होंने कुछ काम किया, जी। जी। तो उसके बाद फिर सुबह उनकी खबर आई कि वो वहां से हटा के अब वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए। अच्छा जी।
ऐसे फिर वो ठीक भाई। तो हाँ, ठीक हो गए। वो भी जिस दा गुरु साहिब महाराज जी डाडा की, होवे तिसनु मार ना सके कोई। हाँ, मार न सके कोई, गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा कृपा हुई। और तो हमारा तो फिर हमारा तो विश्वास ही बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि जी हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा की है, बिल्कुल। कृपा की है। और हम तो तभी से अपने महाराज जी के चरणों में जुड़े हुए हैं। धनदर्शन जी, धनदर्शन। तो दास जी आपको तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। जी। तो आपने गुरु महाराज जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी है? गुरु महाराज जी से सबसे बड़ी चीज सीखी है, लोग भलाई का काम करो जी और सेवा करो, सिमरन करो, जी। यही सीखा है हमने और अपने यही बच्चों को सिखाया है। ठीक है। तो हम सारी फैमिली अपने जाते हैं महाराज जी के दरबार साहिब में। हाँ जी। हाँ, ठीक तो है। एक कृपा और बताती हूँ दास जी में। हाँ जी हाँ जी। आप तो वे एक कृपा ये है कि मेरे मकान में लेंटर पड़ रहा था एक बार। हाँ जी। हाँ, छत पर लेंटर पड़ रहा था, जी छत बन रही थी, तो 15 आदमी काम कर रहे थे ऊपर। उसके बाद नीचे सीमेंट और गिट्टी सारी भीगी हुई पड़ी थी। अब वो दास जी क्या बताएं कि वो छत 15 दिन 15 लोग काम करते थे, जी। और हमारे निशान साहब तो ऊपर हमने लगाई रखे। तो हम छत पे जा रहे तो वहां पर दास जी इतनी काली घटा, कृपा बताते हैं दास जी हम, तो इतनी काली घटा के बादल देख के डर लग रहा था। और बिजली बिजली कड़क रही थी, और घनघोर बादल ऊपर सर पे, जी और मसाला देखे नीचे, मसाला देखे ऊपर छत पे आदमी खड़े। तो हम तो अपने महाराज जी को याद कर रहे थे खड़े। जी। जी तो इतनी देर में फिर हमारे मजदूर थे, उन्होंने कहा कि आप अपने महाराज जी से कहती क्यों नहीं हो, ये बारिश चली जाए। जी। आप अपने महाराज जी से क्यों नहीं कहती हो बारिश चली जाए। और निशान साहब की तरफ देखते हैं, हाँ जी। इतनी मतलब काला बादल, और काले बादल में हमारे निशान साहब सूरज की तरह चमक रहे थे, जी ऐसे काले बादल थे। हाँ, तो मैंने कहा कि महाराज जी से, जहाँ फिर दास जी जहाँ हमने स्थान दिया है, बनाया है महाराज जी को अपने घर में, वहां हम नीचे उतर के आए, हमने महाराज जी से अरदास की। और अंदर से हम इतने डरे हुए थे कि हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाता उस दिन। तो महाराज जी कृपा करो महाराज जी कि ये बारिश कहीं चली जाए। तो अभी दास जी आपसे क्या कहें, बारिश, हवा इतनी तेज चली, इतनी तेज हवा चली कि वो बारिश बारिश बिल्कुल कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद लेंटर पूरी तरह पड़ा। अच्छा। तो सब लोग, हाँ, हमारे मजदूर लोग भी सब तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे कि आपके बाबा जी बहुत बड़ी ताकत है। जी तो ऐसे कह के हंस रहे थे वे लोग। तो मेरे के हाँ, ताकत तो है, आप एक बार जाकर देखो महाराज जी की कितनी बड़ी ताकत है, बिल्कुल कितनी बड़ी, बिल्कुल। हाँ, शक्ति है। वो दिन याद आता है हमें। तो हम मेरी पता नहीं, महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा की, ऐसा है। तो सब लोग अब तो महाराज जी, आप दास जी, आप ये जानते हो, अड़ोस पड़ोस के ऐसी बातें काम देख के खुश होते हैं कि इनका ठीक है, नुकसान हो जाएगा, जी नुकसान इनका हो जाएगा। लेकिन हमें अपने गुरु परमात्मा पे, सच्चे पातशाह पे हमें पूरा विश्वास है। भरोसा। हाँ लेकिन जी। हमारे काम, हाँ, हमारे काम कोई रुकते नहीं, कोई बिगड़ते नहीं। जी बिल्कुल, जो तुम पे भरोसा करते हैं रब जी उनका बेड़ा पार होता है। बस बस यही है। धन दर्शन जी। सो दास जी धन्यवाद। आखिर में आप संगत को कोई मैसेज या बेनती करना चाहते हो आप? आप एक एक कृपा और महाराज जी की ठीक हमारे है ऊपर हुई है। ठीक है ठीक है। आप पिछले साल की बात है, जी जो कोविड चल रहा था, हाहाकार मच रही थी चारों जी तरफ। जी। तो हम भी उसी में आ गए। तो हमें बहुत तेज बुखार, सर्दी, जुकाम सब हो गया। तो फिर दास जी अब बहुत परेशान हो गए थे। तो कोविड की इतनी डरे हुए थे सब लोग, न तो बिल्कुल। किसी के पास बैठ सकते, हाँ जी। ना कहीं जा सकते, ना किसी को बुला सकते थे, बच्चों को भी अलग रखते थे। तो हमें दास जी तबीयत खराब हो गई हमारी, फिर हम प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए। जी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए तो उन्होंने अपनी तरह से इलाज किया।
लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरी गर्दन बिल्कुल नीचे लटक गई थी खांसी की वजह से, और मुझसे न बैठा जाता न खड़ा हुआ जाता था। तो डॉक्टर ने कहा आप एक बार कोविड चेक करा लो, कोविड चेक करा लो। तो वो कोविड चेक कराया दास जी, तो मेरे तो पॉजिटिव ही आया कोविड जी कोविड। तो फिर मुझे तो पता नहीं कहाँ मेरा नंबर पहुंच गया, और एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे आ गई, हाँ तुरंत मुझे लेने के लिए। अब बच्चे मेरे बहुत परेशान थे, जाने नहीं दे रहे थे मुझे, जी कि अब क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि अब ये मम्मी लौट के नहीं आएंगी। बच्चों को भी थी और अड़ोस पड़ोस वालों को भी थी कि अब ये लौट के नहीं आएंगी। जी तो फिर हाँ, तो वो दासी वो दिन बहुत तो हमें फिर ले गए, एम्बुलेंस में डाल के ले गए, और डॉक्टर साथ आया था। उसने कहा नहीं, हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे घर पे, हम अपने साथ ले जाएंगे। तो जी फिर वो हमें साथ ले गए, एडमिट कर लिया उन्होंने हमें वहां पर। तो फिर अब दासी वो हम पता नहीं, हम पहले दिन तो इतने परेशान थे कि हमें पता नहीं बेड पे है कि नीचे है कि ऊपर है। हमको वो ले गए, भर्ती कर लिया उन्होंने वहां जाकर। जी तो दूसरे दिन फिर थोड़ा होश आया, सुबह होश आया तो इन बच्चों ने भी खबर की, बाबा जी ने भी खबर की कि हाँ आप जी नाम याद करो, नाम जपो। तो फिर हम धीरे धीरे अपने लेटे लेटे महाराज जी को नाम याद करते रहे। तो फिर वहां जाकर तीसरे दिन थोड़ा और आराम आया। चौथे दिन हमको वहाँ कोई परेशानी नहीं, हमने वहाँ पूरा खाना भी खाया, जी बैठे उठे फोन से बात की हमने, सब कुछ दवा हमारी बिल्कुल सही लग रही थी। फिर उसके बाद ऐसी कृपा हुई गुरु महाराज जी की, ऐसी कृपा हुई कि बता नहीं सकते दास जी। अब मैं बताती हूँ मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई महाराज जी की। तो 5वें दिन डॉक्टर ने कहा शारदा देवी को ले जाओ, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तो जी 5वें दिन, हाँ 5वें दिन तीसरी मंजिल पर मैं रुकी थी वहां पर, जी जी तीसरी मंजिल पर रुकी थी। और इधर से गई तो मुझे पकड़ के ले गए थे 6 लोग, बेड पे लिटा दिया वहां पर। और उधर 5वें दिन वहां से अपना बैग लेके और अकेली तीसरी मंजिल से उतर के और ठीक 2 बजे हॉस्पिटल के गेट से बाहर हो गई। राम दर्शन राम और इतनी बड़ी कृपा महाराज जी की, इतनी बड़ी रहमत गुरु महाराज जी सच्चे पातशाह की, कि मैं तो बस यही कहूंगी कि जो भी लोग हमारा इंटरव्यू देखे सुने, और आप सभी लोग गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े, सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़े। जी और मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें तो गुरु महाराज जी ने जीवन दान दिया, बिल्कुल नया जीवन दान दिया है। उस दिन से कोई गोली दवा कुछ नहीं लेती हूँ मैं। कोई जी तबीयत खराब होती है तो मैं गुरु प्रसाद ले लेती हूँ, सर्दी जुकाम, उसके बाद खांसी मेरी घर पर ही ठीक हुई। हाँ जी बच्चों ने मुझे, महाराज जी ने बताया, तो ये शहद में मिलाकर 51 वाली बीमारी वाला प्रसाद बना के बच्चे देते रहे। और मैं फिर 2 दिन खाया, मेरी खांसी सही हो गई और मैं स्वस्थ हो गई बिल्कुल। जी हाँ जी ऐसी कृपा हुई महाराज जी की, वो तो मेरे सामने ही सब दिख रही है। हमारे सभी लोग कह रहे थे अड़ोस पड़ोस के कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई वहां से, जी और बिल्कुल गाड़ी वहां उतार गई, वहां से भी हम पैदल ही आए यहाँ पर घर पर। ये गुरु की कृपा ही तो है दास जी गुरु जी की कृपा है, मुझे गुरु जी ने जीवन दान दिया है, राम दर्शन राम दर्शन जी दान दर्शन। ठीक है दास जी बहुत बहुत धन्यवाद दास जी आप जी ने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच दास जी ते ठीक है, साथ संगत जी प्लीज हमारे इस गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी संगत का जी अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के एंड में एक नंबर आता है दास दीपा जी का आप प्लीज उस नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि हम आपको टाइम और डेट के साथ हम आपको आपका जो एक्सपीरियंसेस हम आपको पूरा टाइम दे सकें सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला धन गुरुदर्शन जी Tam